साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर मैं अर्चना यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। महावीर चरितम की कथा किससे संबंधित है? रामायण के पूर्वार्ध की कथा से, उत्तरकांड से, रामायण के उत्तरार्ध की कथा से या कार्तिकेय की कथा से? इसका सही उत्तर होगा रामायण के पूर्वार्ध की कथा से। अगला प्रश्न है, कवि भारवी की किस रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, अवंती सुंदरी कथा या शिशुपाल वधम? इसका सही उत्तर होगा कवि भारव की किस रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है, दंडी का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? काव्यादर्श, दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा या इनमें से कोई नहीं? दंडी का लक्षण ग्रंथ है काव्यादर्श। प्रश्न संख्या 4 है, रस गंगाधर किसकी रचना है? रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ, जयदेव, अभिनव गुप्त या धनंजय? इसका सही उत्तर होगा पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, चंपू के 2 भेद हैं, विरुदक और कापालक, विरुद और कुलक, विरुद और व्रज्या, विरुद और करम्भक? आइए देखते हैं कौन सा सही उत्तर होगा इसका। इसका सही उत्तर होगा विरुद और करम्भक। दोस्तों, ये तो अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, जो पिछली महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, और अब आगे चल के हम इस बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनाएंगे एक तरफ से सभी लेखकों के ऊपर, उनकी कृतियाँ, उनकी शैली, और किसने कौन सी सूक्ति किसमें कहा है, ये सारी चीज़ें एक तरफ से सारे प्रश्नों को। संस्कृत का पूरा प्रश्न मैं कम से कम 1000 प्रश्न बनाऊंगी, जिससे कि संस्कृत का प्रश्न कहीं फंसे ना, और जहाँ भी आए तो तुरंत आप लोगों को उत्तर याद आ जाए और उसको हल करके आएँ। अगला प्रश्न है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूयस्त्वम, यह कथन किसका है? भरत मुनि का है, वामन का है, रुय्यक का है या दंडी का है? इसका सही उत्तर होगा वामन। अगला प्रश्न है, काशिका है पतंजल कृत महाभाष्य की टीका, पतंजल कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृति अष्टाध्यायी की टीका या भर्तृहरि कृति वाक्यपदीय की टीका? इसमें पूछ रहा है काशिका है, इसका सही उत्तर होगा पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूलिका नाटक में वह स्थिति जिसमें किसी घटना की सूचना पात्रों द्वारा दी जाती है, क्या कहलाता है? का संबंध है पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या पारसी से? देखते हैं चूलिका का संबंध किससे है। चूलिका का संबंध प्राकृत भाषा से है। अगला प्रश्न है, वेणी संहार नाटक का अंगी रस है वीर रस,
श्रृंगार रस, रौद्र रस या शांत रस। देखते हैं बेड़ी संहार नाटक में कौन सा रस प्रयोग हुआ है। बेड़ी संहार में वीर रस का प्रयोग हुआ है, इसका अंगी रस है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी, शिव, विभु या श्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी इसका अंतिम पद है और शिशुपाल वधम में अंतिम पद श्री है और आदि पद भी श्री से ही शुरू होता है। और किरातार्जुनीयम में प्रथम पद श्री से शुरू होता है और अंतिम पद लक्ष्मी से समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं भारवी, राजशेखर, श्रीहर्ष या भास। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, इसका सही उत्तर होगा राजशेखर, ये इनका ग्रंथ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस है, अलंकार है, ध्वनि है या शैली विज्ञान है। इसमें पूछ रहा है कि कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा शैली विज्ञान। यह समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है संस्कृत के। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजत्व के प्रतिष्ठापक हैं। करुण के रस राजत्व के प्रतिष्ठापक हैं भारवी, कालिदास, भवभूति, हर्ष। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है भवभूति। इन्होंने ही कहा है एको रसः करुणयो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम या रघुवंशम। इसमें पूछ रहा है कि कालिदास की रचना कौन सी नहीं है। आइए देखते हैं कौन सी इनकी नहीं है। मेघदूतम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक है और रघुवंशम महाकाव्य है। 10 कुमार चरितम यह दंडी का है, यह इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? कल्हड़ की, राजशेखर की, आचार्य हेमचंद्र की या क्षेमेंद्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वारान्य बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद या मुंडको उपनिषद। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है कठोपनिषद। इसका एक ऐसे ट्रिक है, क्योंकि बहुत सारे उपनिषद हैं तो उसमें समझ में नहीं आता कौन किसका है। ऐसे तो याद रहता है, लेकिन प्रश्न जब सामने आता है तो ऑप्शन अपने आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका होगा उत्तिष्ठ, यानी उठो, जागो, प्राप्त करो अपने लक्ष्य को। तो कठोपनिषद, जब हम कठोरता से कोई काम करते हैं तभी हम सुबह उठने में बड़ी कठिनाई होती है, तो उसी कठिनता को समाप्त करते हैं कठोपनिषद। उठते हैं कैसे हम सुबह? कठिनाई से। अगला है, सहसा विदधीत न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या कुमार संभवम। इसका सही उत्तर होगा किरातार्जुनीयम।
किरात अर्जुनियम में किरात शिव जी का रूप रहता है और अर्जुन जो है जाते हैं गांडीव धनुष प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, और उसी समय ये जो है शंकर जी एक बहेलिये का रूप, किरात का रूप धारण करके आते हैं। अगला है अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतकम से, कादम्बरी सुकनासो उपदेश से, स्वप्नवासव दत्तम से या उत्तर रामचरितम से? देखते हैं यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। यह सूक्ति कादम्बरी सुकनासो उपदेश से ली गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कामार्ता ही प्रकृति कृपाणश्च चेतना चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? इसमें एक ये गलत शब्द कृषि लिखा उठा गया है, टाइप हो गया है, इसको काट दीजिएगा। यह पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति शतकम, मेघदूतम, श्रृंगार शतकम या रघुवंशम। मेघदूतम है, रघुवंशम है, श्रृंगार शतकम है और नीति शतकम है। आइए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा मेघदूतम। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं वाल्मीकि, भवभूति, भारवी या श्रीहर्ष? इसका सही उत्तर होगा उत्तर रामचरितम के। सभी लोगों को ऐसे लगभग पता होगा। भवभूति हैं जो करुण रस के प्रतिष्ठापक हैं। अगला प्रश्न है निम्न रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं कुट्टनियों का वर्णन किसमें किया गया है। कादम्बरी, मृक्षकटिकम, 10 कुमार चरितम या रत्नावली नाटिका? तो किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम किसकी रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम? अभी तक हम ऐसे ही प्रश्न 2 सीरीज में बनाएंगे जो पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। उसके बाद जो है हम किताब से प्रश्न, सारे प्रश्नों को एक तरफ से बनाएंगे जिससे कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत लाभ देगा और इससे निकलकर कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। लगभग सारे प्रश्न इसी सीरीज से ही पूछे जाएंगे। जितना हम बना के दे देंगे अगर उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो जितना भी संस्कृत का प्रश्न हम नहीं कह सकते, एक या प्रश्न कहीं फंस सकता है, अलग से आ सकता है, नहीं तो सारे प्रश्न उसी से आएंगे। क्योंकि हम हिंद संस्कृतम बुक है जो उनका है, पूरा उसी से उठा के प्रश्न बना डालेंगे। अगला है किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? इसका सही उत्तर है नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या पाणिनि ने? तो ये तो सबसे पहले ही वाक्य आता है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने दी थी। उन्होंने ही बताया था 4 वेदों की रचना के बाद शूद्रों तथा ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको ज्ञान देने के लिए पंचम वेद की रचना की गई जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ, आनंद वर्धन?
आइए इसका सही उत्तर देखते हैं, क्या होगा। सुख दुखात्मको रसः किसने कहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र गुणचंद्र। इन दो लोगों ने इस सूक्ति को कहा था। अगला प्रश्न है, और एक और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रामचंद्र गुणचंद्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी और ये किसके शिष्य थे। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। सत्व गुण, रजगुण, तम गुण, या ओज प्रसाद माधुर्य, उपमा अर्थ गौरव, पद लालित्य, या गौड़ी वैदर्भी पांचाली से। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं, क्या होगा। किन 3 गुणों से विभूषित किए गए थे महाकवि माघ। इसका सही उत्तर होगा उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। इसका सही उत्तर होगा। इसकी एक सूक्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम और माघे संति त्रयो गुणा। माघ जो है 3 गुणों से विभूषित थे, उनके अंदर 3 गुण थे, काव्यों में उन्होंने प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऋतु संहारम। इसका जो है एक सूत्र है, रकुमे, रकुमे रा से रघुवंशम, कु से कुमार संभवम, मेघदूतम, मे से मेघदूतम। ये तीनों जो है लघुत्रयी हैं, तीनों लघुत्रयी कही गई हैं रचना। और तीनों में रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, कुमार संभवम में 17 और मेघदूतम में 2 भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है। यह प्रश्न शायद 2021 में आया भी था। निम्नलिखित में कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है। भारवी, भास, दंडी, भवभूति। वैसे तो सभी प्रश्न ये सब आए हुए प्रश्न हैं, हमने सोचा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, आप लोगों को पढ़ने में कठिनाई नहीं हो, जिससे कि कभी कभी रिपीट होता रहता है प्रश्न। तो इसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद तो हम सारा प्रश्न बनाएंगे ही। इसका सही उत्तर देखते हैं, भारवी हैं, भास हैं, दंडी हैं या भवभूति हैं। इसका सही उत्तर है भास। ये कालिदास के पूर्ववर्ती कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। इसको हम आपको सुना भी चुके हैं। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। भारवी होंगे, भास होंगे, कालिदास या श्रीहर्ष होंगे। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारवे अर्थ गौरवम, भारवी। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम या रघुवंशम। इसका सही उत्तर होगा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और तीनों कालिदास की हैं, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। अगला प्रश्न है, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अधूरी है। बाल भारत, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्युशाल भंजिका। आइए देखते हैं इनकी कौन सी रचना अधूरी है। इसका सही उत्तर होगा बाल भारत। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ। बाणभट्ट के लिए, माघ के लिए, भारवी के लिए या श्रीहर्ष के लिए। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं, क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा माघ। महाकवि माघ के लिए घंटा का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ये जब जा रहे थे तो रवेतक पर्वत पर इन्होंने देखा, उसका बहुत अच्छे से 3 भागों में वर्णन किए हैं प्रकृति का।
तो देखते हैं कि ये जो रवैतक पर्वत था उस पर जो है दोनों तरफ ऐसे, एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा ऐसे दिख रहे थे जैसे मानो दोनों तरफ हाथी खड़ा हो और उसके आगे पीछे एक एक लाल रंग के घंटे लटकाए गए हों, इसीलिए इनको घंटा माघ भी कहा गया है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक और 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक और प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। आइए सही समय पाली भाषा का समय जानते हैं। पाली भाषा का सही समय है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। उसके बाद फिर आया प्राकृत जो प्रथम शताब्दी से 500 तक रहा, फिर 500 से 1000 तक अपभ्रंश का समय माना गया है। अगला प्रश्न है, उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ 3 गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? कालिदास, राजशेखर, भवभूति या माघ। देखिए एक ही प्रश्न 2 बार पूछा गया है और थोड़ा अलग अलग तरीके से उसमें विभूषित किया गया पूछा गया था, इसमें तीनों गुणों से युक्त पूछा गया है, इसीलिए जो है ये 2 बार आया हुआ है प्रश्न, इसलिए हमने दोनों बार इसको रख दिया है। इसका सही उत्तर देखते हैं, कालिदास को कहा गया है या राजशेखर को कहा गया है या भवभूति को या माघ को। तो इसमें माघ को तीनों गुणों से युक्त बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार नरेश महेंद्र के आश्रित कवि कौन थे? कालिदास, राजशेखर, भवभूति या मम्मट। तो प्रतिहार नरेश महेंद्र के आश्रित कवि थे। आइए देखते हैं कौन थे। राजशेखर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भास को किसने कविता कामनी का हास कहा है? कहाँ लिख उठा है, ये कहा होगा, कहा है जयदेव, भवभूति, कालिदास या माघ। तो भास को किसने कविता कामनी हास कहा? इसका सही उत्तर होगा जयदेव ने। अगला प्रश्न है, प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? 3 अंक, 5 अंक, 7 या 9 अंक। तो प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? प्रतिमा नाटकम भवभूति की रचना है और इसमें कुल 7 अंक हैं। भवभूति की 3 रचनाएं हैं, मालती माधव, महावीर चरितम, नहीं गलत हम बता दिए, थोड़ा भ्रमित हो गए थे। ये प्रतिमा नाटकम भास की रचना है, ये इनका नाटक है। राम के राज्याभिषेक से लेकर राम के वनगमन से राज्याभिषेक से वनगमन तक का इसमें उसके आगे तक का वर्णन है और इसमें जो है कुल 7 अंक हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम। आइए आगे देखते हैं, स्वप्नवास सौदत्तम में कितने अंक हैं? 6 अंक, 7 अंक, 13 अंक या 21 अंक। स्वप्नवास सौदत्तम में आइए देखते हैं कुल कितने अंक हैं। इसमें कुल 6 अंक हैं। इसका सही उत्तर होगा स्वप्नवास सौदत्तम भी भास की ही नाटक है। इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे हैं भास। आगे चलकर हम इसका वर्णन करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। मैं संस्कृत इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी, इतना अच्छे से बता दूँगी कि फिर भूलेगा नहीं और इसकी सारी ट्रिक हमें आती है। मैं जब एक तरफ से प्रश्न बनाना शुरू करूँगी तो उसको ऐसे बताऊँगी कि जोड़ जोड़ के बताऊँगी, कि सबको कोरिलेट कर दूँगी जिससे कि भूले ना और याद रहे, क्योंकि 1-2 नंबर से ही काफ़ी लोग असफल रह जाते हैं। संस्कृत, काव्यशास्त्र ये जैसे प्रश्न जो है बहुत कठिन होते हैं और जिन्होंने केवल हिंदी ही पढ़ा है और संस्कृत नाम मात्र का जैसे पढ़ने का नहीं मन करता, सबको नहीं आती संस्कृत, तो उससे क्या होगा कि इसके प्रश्नों को रट लेंगे। अगर आप लोग जान लेंगे तो बहुत जो है आप लोगों को आसानी हो जाएगी। प्रश्न देखते ही पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। आगे देखते हैं, महाकवि माँ का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था या गुजरात में हुआ था? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा माघ का जन्म हुआ था गुजरात में, जहाँ के हेमचंद्र थे। और जो मैंने प्रश्न बताया था कि हेमचंद्र के ये रामचंद्र और गुणचंद्र किसके शिष्य थे,
तो रामचंद्र और गुणचंद्र भी हेमचंद्र के ही शिष्य थे दोनों। आगे देखते हैं, कादम्बरी किसकी कृति है? कालिदास की, बाणभट्ट की, अमर सिंह की या भास की? तो कादम्बरी सबको पता होगा। वैसे तो मराठी में कादम्बरी हम उसको कहते हैं उपन्यास को, और इन्होंने ये कादम्बरी नामक एक रचना की थी नाटिका के रूप में, और कादम्बरी है बाणभट्ट की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारव की है? देखते हैं कौन सी है भारव की कृति। शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम या नैषधीय चरितम? तो शिशुपाल वधम तो माघ की हो गई, कुमार संभवम कालिदास की, किरातार्जुनीयम किसकी है, और नैषधीय चरितम? तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इनकी सही रचना होगी भारव की किरातार्जुनीयम, जिसको हमने बताया था। इसकी विषय वस्तु ये महाभारत पर आधारित है, और इसकी विषय वस्तु है किरात भगवान शिव का रूप है, और अर्जुन गांडीव धनुष प्राप्त करने के लिए जाकर यज्ञ करते हैं, तब ये किरात के रूप में प्रस्तुत होते हैं सामने। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह या विशाख दत्त? मुद्रा राक्षस इसका सही उत्तर होगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक नाटक हिंदी में किसने लिखा है? तो इसको लिखे हैं मुद्रा राक्षस नाटक लिखे हैं, इसका अनुवाद भी किए हैं मुद्रा राक्षस के नाम से ही। आप लोग बताइए हिंदी में किसने किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा प्रणीत है? उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम या मुद्रा राक्षस? तो कालिदास द्वारा प्रणीत कौन सा ग्रंथ है? उत्तर रामचरितम भवभूति की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है, मालविकाग्निमित्रम ये पहला नाटक है इनका कालिदास का, और मुद्रा राक्षस अभी हमने बताया ही था। तो इसका सही उत्तर होगा मालविकाग्निमित्रम। अगला प्रश्न है, वामाकुलस्याध्यायः में वामाह शब्द का अभिप्राय क्या होगा? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां या वक्र आचरण करने वाली युवतियां? तो वामाह वाम और दक्षिण इसका दोनों का पर्याय वो है विलोम है, तो उसी तरह यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है वामाह का अर्थ होगा विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। इस सूक्ति में जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि आश्रम से है, अयोध्या से है, सरयू तट से है या पंचवटी से है? चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध है पंचवटी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति दंडी की है? कादम्बरी, उत्तर रामचरितम, नैषधीय चरितम या 10 कुमार चरितम? इसका सही उत्तर होगा 10 कुमार चरितम। इसमें 10 कुमारों का वर्णन किया गया है, दंडी ने किया है। आगे हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न और आगे है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक भास द्वारा रचित नहीं है? तो दूतवाक्यम है, मध्यम व्यायोग, मृच्छकटिकम या उरुभंगम? तो आइए देखते हैं भास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है। प्रश्न को पूरा जरूर पढ़ा करिए आप लोग, क्योंकि उसमें नहीं ही कभी कभी नहीं देखते, और जैसे ही आगे का पढ़ते पढ़ते पहुँचते नहीं हैं पूरे प्रश्न को, तभी उत्तर झट से आप लोग टिक कर देते हैं, लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। इसलिए प्रश्न को पूरा पढ़िए, और इसका सही उत्तर होगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, और ये तीनों भास की है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सब लोग जानते हैं महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा के लिए, श्लेष के लिए, उत्प्रेक्षा के लिए या रूपक के लिए? तो इनके लिए पंक्ति कही गई है, उपमा कालिदासस्य। ये उपमा के लिए, उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुवलयानंद के रचयिता हैं भामह, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या अप्पय दीक्षित। तो देखते हैं कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं। इसका सही उत्तर होगा अप्पय दीक्षित, ये इनका ग्रंथ है। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम क्या है। तो देखते हैं कौन है शिशुपाल वध के रचनाकार। भामह, भारवी, कुंतक, माघ। देखते हैं क्या उत्तर सही होगा। तो शिशुपाल वधम किसकी रचना है। इसका सही उत्तर होगा माघ, महाकवि माघ का शिशुपाल वधम है। अगला प्रश्न है और आज देखते हैं इसको भी। श्रीहर्ष का ग्रंथ है हहित हरिवंश, नैषध काव्यम, राजतरंगिणी या मेघदूतम। इसका सही उत्तर होगा श्रीहर्ष का कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा नैषध काव्यम, श्रीहर्ष की रचना है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। मालती माधव के रचनाकार हैं। देखते हैं कौन है मालती माधव के रचनाकार। भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या भवभूति। दोस्तों इसमें हमने उत्तर ही डालना, वो गलत हो गया इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा भवभूति। मालती माधव के रचनाकार भवभूति हैं। वैसे भी हमने बताया था कि इनका जो है मालती माधव, माँ ऊ, माँ से मालती माधव, माँ से महावीर चरितम, बड़ा माँ रहेगा तो मालती माधव, फिर मामऊ, माँ से महावीर चरितम और ऊ से उत्तर रामचरितम। मालती माधव में 10 अंक हैं और महावीर चरितम में 7 अंक, उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक, 10, 7, 7। तो इसीलिए 1077 हमने इसका नाम रखा है। और इसमें होगा चाणक्य की जगह यहाँ पे होगा भवभूति। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदी। पूरा वीडियो देखने के लिए।